हेलो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कैटरेक्ट पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम आगे चलते हैं कैटरेक्ट पे। तो हमारा आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? हमारा जो कैटरेक्ट होता है उसमें हमारी जो आइज़ होती हैं, आइज़ में क्लाउडी और ओपेसिफिकेशन डेवलप हो जाती है क्रिस्टलाइन लेंसेज में, और हमारे बोला इसके एनवलप पे। जो हमारा कैटरेक्ट है वो बोला वेरियस डिग्रीज पे डिपेंड करता है। स्लाइड से कंप्लीट ओपेसिटी हो जाती है इसके अंदर, और हमारी ऑब्स्ट्रक्ट करता है पैसेज को लाइट के। बोले जो हमारा कैटरेक्ट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कैटरेक्टोस से आया है। ये हमारा डिस्क्राइब करता है रैपिडली रनिंग वाटर को। तो ये हमारा था कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या था? हमारी जो क्लाउडिंग और ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रही थी हमारे लेंस के अंदर और उसके एनवलप पे, और बोला ये हमारे वेरियस डिग्रीज पे डिपेंड करता है। कंप्लीट ओपेसिटी और से स्लाइड से कंप्लीट ओपेसिटी हो सकती है, और बोला ऑब्स्ट्रक्शन करता है हमारे लाइट के पैसेज में। और ये हमारा ग्रीक वर्ड कैटरेक्टोस जो कि हमारा डिस्क्राइब करता है रैपिडली रनिंग वाटर से है। फिर हमारे नेक्स्ट आता है इसके रिस्क फैक्टर्स। हमारा जो रिस्क फैक्टर्स है बोला हमारे एज पे डिपेंड करता है। एज यानी कि जो हमारे 65 की जो एज के बाद है उनमें ज़्यादातर इंक्रीज हो जाता है ये रिस्क। कैटरेक्ट का रिस्क हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। यूवी रेज से एक्सपोजर हुआ हो पेशेंट का, या फिर क्रॉनिक एक्सपोजर हो हीट से, या फिर ग्लास ब्लोवर और वेल्डर्स का यूज़ करा हो विदाउट आई प्रोटेक्शंस के, इंट्राओकुलर डिसऑर्डर हो, रेटिनाइटिस, ग्लोकोमा, मायोपिया, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट, मेडिकेशंस का यूज़ करा हो, फोटोटॉक्सिक्स का, जैसे कि हमारी टेट्रासाइक्लिन है, फिनोथियाजिन है, थियाजिड है, ट्रैंक्विलाइजर्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। तो अब इन मेडिकेशंस के भी कारण हमारा कैटरेक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन है कैटरेक्ट की। हमारी दो टाइप की है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल। सबसे पहले हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा कंजेनाइटल कैटरेक्ट आता है और एक्वायर्ड कैटरेक्ट आता है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट का मतलब होता है जब हमारी आइज़ में डिस्टर्बेंस आकर होने लग जाती है बिफोर बर्थ से पहले ही आइज़ में अगर कैटरेक्ट हो जाता है तो हम उसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो है जेनेटिक फैक्टर्स के कारण, या फिर कोई माल न्यूट्रिशन के कारण, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के रेडिएशन थेरेपी के कारण, या फिर किसी ड्रग्स के कारण, ब्रॉड ट्रॉमा के कारण, मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स के कारण क्या हो सकता है? कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो सकता है। फिर हमारा एक्वायर्ड कैटरेक्ट के अंदर हमारी डीजनरेशन होने लग जाती है जो नॉर्मल लेंस फाइबर है उसके अंदर। तो हमने दो पढ़े, कंजेनाइटल और हमारा एक्वायर्ड। कंजेनाइटल कैटरेक्ट जो बाय बर्थ होता है, और एक्वायर्ड कैटरेक्ट वो होता है जब डीजनरेशन, जब हमारे नॉर्मल लेंस फाइबर है उसके अंदर डीजनरेशन होने लग जाए तो वो एक्वायर्ड कैटरेक्ट के अंदर आता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल के अंदर कैप्सुलर कैटरेक्ट, सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, कॉर्टिकल कैटरेक्ट, सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट और न्यूक्लियर कैटरेक्ट और पोलर कैटरेक्ट आता है। कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर हमारा कैप्सूल इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर कैप्सूल हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है जो हमारा सुपरफिशियल पार्ट है कॉर्टेक्स का, वो इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर हमारा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है मेनली, और सुप्रा न्यूक्लियर के अंदर जो हमारी डीपर लेयर है कॉर्टेक्स की वो, यानी कि हमारा जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, इसके अंदर हमारा इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या होता है? क्लाउडी और ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाती है उसकी लाइट की रेज आना उस पर। फिर पोलर कैटरेक्ट होता है। पोलर कैटरेक्ट यानी कि जब हमारा पोलर रीजन इन्वॉल्व हो, एंटीरियर पोस्टीरियर और हमारे कैप्सूल्स इन्वॉल्व हो, और सुपीरियर पार्ट कॉर्टेक्स का, तो हमारा पोलर कैटरेक्ट के अंदर आता है। फिर हमारे ये हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट थी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। अब हमारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पेनलेस बर्निंग होगी, लॉस ऑफ विजन होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा ग्लेयर, फोटोफोबिया, ब्लड और डिस्टॉर्टेड इमेजेस, पुअर विजन होगा नाइट टाइम पे, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी हो जाएगी, ल्यूकोकोरिया यानी या फिर वाइट प्यूपिल, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, हमारे जो लाइट का ट्रांसमिशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी आती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारा जो कैप्सूल जो है हमारा लेंस उससे रिमूव करते हैं उसके एंटीरियर पार्ट को, उसके एंटीरियर पोर्शन को और लेंस के कैप्सूल को
जो हमारा लेंस है उसके एंटीरियर पार्ट को और हमारे कैप्सूल को इसके अंदर हम रिमूव करते हैं। फिर हमारा आता है इंट्राकैप्सुलर। इंट्राकैप्सुलर के अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए एंटायर लेंस को और कैप्सूल को। फिर नेक्स्ट आता है फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन के अंदर हम टाइटेनियम निडल का यूज़ करते हैं डिसरप्ट करने के लिए लेंस के न्यूक्लियस को। नेक्स्ट जो हमारी सर्जरी आती है वो है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसके अंदर जो हमारा क्लाउडेड लेंस है उसको हम रिमूव करके वहाँ पर हम दूसरा लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं, एक इंसिजन बना के आई पे जो इंसिजन वगैरह बना के हम कैटरेक्ट वगैरह को रिमूव करके वहाँ पे एक न्यू लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, उसे बोलते हैं इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। फिर आता है हमारा क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी के अंदर क्या होता है बोला, कोल्ड प्रोब का यूज़ करते हैं फ्रीज करने के लिए लेंस को, और लेंस को फ्रीज करने के बाद हम वहाँ पर रिमूव कर देते हैं। फिर हम वहाँ पर रिमूव कर देते हैं जो भी हमारा कैटरेक्ट का जिस हमारे जहाँ पर उसको। फिर आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग डायग्नोसिस एंजाइटी पे बना सकते, रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे, रिस्क फॉर इंजरी पे। प्री ऑपरेटिव केयर है। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, फेस स्क्रब वगैरह परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को बताएंगे, हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन वगैरह, हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, पेशेंट का जो भी फियर है एंजाइटी उसे रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे, और सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह के बारे में बताएंगे, फूड और फूड वगैरह के लिए इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि कुछ भी नहीं खाना, नहीं पर ओरल रखेंगे पेशेंट को 6 to 8 आवर्स सर्जरी से पहले। एडमिनिस्टर करेंगे मीडियाट्रिक्स और साइक्लोप्लेगिक ड्रग्स को जो कि हमारे डायलेट और पैरालाइज प्यूपिल को करने के लिए काम आती है। नजेट्स देंगे पेशेंट को, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आई ड्रॉप्स। पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, हम पेशेंट की सर्जरी वगैरह के बाद डिस्चार्ज वगैरह चेक करेंगे, वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, पेशेंट को स्नीजिंग, कफिंग, स्टेनिंग वगैरह के अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, प्रेशर वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, अफेक्टेड साइड पे इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि अनऑपरेटेड साइड की तरफ में स्लिप करे। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन टेक्निक्स के बारे में कि कैसे इंस्टॉल करनी है ड्रॉप्स को। एंटीबायोटिक्स के लिए बारे में बताएंगे, हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को आई शील्ड पहनने के लिए बोलेंगे, डार्क ग्लासेस वगैरह वेयर करने के लिए इंकरेज करेंगे, टीच करेंगे पेशेंट को अप्रोप्रिएट इनटेक के लिए, विटामिन और गुड न्यूट्रिशन के लिए प्लेस आइटम करेंगे नीड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे हैवी ऑब्जेक्ट्स को कि वो लिफ्ट ना करें, एक्सरसाइजेज के बारे में, और फिर हमारा एजुकेट करेंगे पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को कि कोई भी साइन एंड सिम्टम वगैरह दिखाई दे इन्फेक्शन से रिलेटेड तो जल्द से जल्द क्या करें, डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है। ओके, तो हमारे यहाँ पर कैटरेक्ट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।